हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 5 ऑफ मॉड्यूल 3 और हमारा टॉपिक हुआ एनएसडीसी। हम एनएसडीसी के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे आज। तो एनएसडीसी जब हम बात करेंगे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात डिटेल में हम करने वाले हैं। तो ये है क्या एनएसटीसी? एनएसटीसी इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी incorporated on July 31, 2008 under कंपनीज एक्ट 1956। कब बनी है ये सबसे पहले क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं है, प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है ये। पब्लिक मीन्स पब्लिक का भी इसमें रोल है। पब्लिक मीन्स एक पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें गवर्नमेंट का रोल भी है। लिमिटेड कंपनी है और इनकॉर्पोरेट का वही है जुलाई 2008 में, कंपनीज एक्ट 1956। जो अब न्यू एक्ट आ गया है उसके थ्रू ये अपडेट हुई है 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको पता होना चाहिए, आप जब ट्रेनिंग और इंडस्ट्री टेक्निकल पर्सन है तो इन कंपनीज एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले आपका कंपनीज एक्ट 1956 में आया था। क्वेश्चन यहाँ से भी रेज हो सकते हैं इस तरह की चीज़ों से कि अभी का जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है वो कब आया है, वो है 2013। तो एनएसडीसी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 31, 2008 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पहली चीज। आगे हम थोड़ा इसको और देखते हैं। एनएसडीसी की बात कर रहे हैं, ये सेटअप होती है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पी मॉडल। पी मॉडल होता है आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व है और पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है, दोनों ने मिलके इसको सेटअप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये इनिशिएशन रहा है, तो इसमें भी घुमा सकता है क्योंकि एनएसडीसी अभी जो बॉडी है ये बॉडी है अंडर एमएसडीई। इट इज बॉडी अंडर सबऑर्डिनेट बॉडी अंडर एमएसडीई, बट इनिशिएशन किसका? क्योंकि जब तक तो ये एमएसडीई थी नहीं, 2008 में बनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएशन था। पी मॉडल के थ्रू ये बनाई गई। अब जब हमने ये पी के थ्रू बनाई है तो पब्लिक प्राइवेट दोनों का शेयर अलग अलग होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% ऑफ शेयर एंड द बैलेंस और रेस्ट 51% प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो मेजर है 51%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो शेयर है थ्रू एमएसडी वो कितना है? 49%। तो ओनरशिप
इज टिल्टेड टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेटाइज्ड बोल सकते हैं क्योंकि मोर शेयर इज होल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट का इतना बस इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल गवर्नमेंट देखती है, तो मेजर फंडिंग एंड ऑल दोज प्रोसीजर्स इन फंक्शंस इज हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। तो बोर्ड जो होता है इसका उसके थ्रू कंडक्ट कराते हैं। आगे इसके बारे में हम ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या किसके लिए बनाई गई है। तो एनएसडीसी एक्ट्स as a catalyst in skill development by providing funding to enterprises, companies and organizations that provide skill training। क्या हमने समझा यहाँ पे? एनएसडीसी एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करती है in skill development by providing funding to enterprises, companies, organizations that provide skill training। कहने का मतलब क्या हो गया, इधर है एनएसडीसी और ये हैं आपके स्किल प्रोवाइडर्स, प्राइवेट स्किल प्रोवाइडर्स, प्राइवेट स्किल प्रोवाइडर्स। ये अपने ट्रेनीज को देते हैं स्किल्स, मे बी डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली थ्रू गिविंग द टेंडर्स टू सम अदर पार्टीज, थर्ड पार्टीज। तो फंडिंग कहाँ जा रही है, यहां पे एनएसडीसी किसको फंडिंग दे रही है, प्राइवेट स्किल प्रोवाइडर्स को बीच में, और ये हो सकता है थर्ड पार्टीज को भी दे रहे हो टीपीएस, और ये यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इसका काम क्या है, अब आगे हमने यही बोला है कि ये आपका कंपनीज हो सकती हैं, एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ये हैंडल करती हैं। इसमें आपका ये प्राइवेट स्किल्स प्रोवाइडर्स, इनकी स्किल्स कौन सेट करता है, क्या है, एक एसएससीज, सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, जो सर्टिफिकेशन का काम, अवार्डिंग बॉडीज और असेसमेंट बॉडीज को मॉनिटरिंग का काम ये एसएससीज देखती है। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। एनएसडीसी का काम सिर्फ यहाँ पे फंडिंग एलोकेशन प्रोवाइड कराना है और थोड़ा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, बट ओवरऑल काम ये बीच वाले ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्किल प्रोवाइडर्स हैं, ये करते हैं। इनका मेजर काम फंडिंग का है, स्किल डोमेन में फंडिंग का। आगे समझते हैं हम। It also develops appropriate models to enhance support and coordinate private sector initiatives। जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उनको इनहेंस करना, सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये करती है। जैसे अभी के टाइम पे स्कीम है पी प्रधानमंत्री केवीवाई कौशल विकास योजना, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको इम्प्लीमेंट कर दी है थर्ड पार्टीज थ्रू प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास।
अब ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आज जो थर्ड पार्टीज के थ्रू हो रही है, जैसे कोई कंपनी है सपोज ABC, उसने लिया हुआ है टेंडर, वो इनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी स्टेट्स में रन करा रहे हैं, यहाँ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे थ्रू दिस। और NSDC क्या कर रही है, NSDC इनको फंड दे रही है। तो NSDC का फंड देना काम इनको है, और ये अपने खुद के सेंटर्स खोली, खुद के मीन्स नाम तो उनका प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं, बट वो रन थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेशन, सारा उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हीं के हैं, बस इनका फंडिंग करा के। और इनकी जो प्रॉपर, अब जैसे यहाँ पे सपोज ये जो केंद्र आज हैं 4 सेक्टर्स में है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4। से ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये सपोज IT हो गया, ये सपोज अपैरल हो गया, और ये सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये 4 तरह के ट्रेड के हमें यहाँ पे काम चल रहा है। तो इनके लिए अवार्डिंग का काम, असेसमेंट का काम, अवार्डिंग बॉडी, असेसमेंट बॉडीज, ये कौन मॉनिटर करवाती हैं, सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स। ये ऐसी काउंसिल्स होती हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं। जैसे ये हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, तो इसकी सेक्टर स्किल्स काउंसिल इनको सर्टिफिकेशन का, असेसमेंट का सर्टिफिकेशन देगी, ट्रेनर्स को वो सर्टिफिकेट देगी कि ये ट्रेंड हो गया तो SSC, और अब उनको वो वहाँ बच्चा पढ़ा सकता है, ट्रेन कर सकता है ट्रेनर। सिमिलरली IT स्पेसिफिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स होती हैं, और आगे कोई भी अपैरल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड भी SSC होती हैं। उनका ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन देना, मटेरियल को सेट करना, आगे एग्जाम कंडक्ट कराना, वो सारा काम इनका SSCs का होता है। तो ये एक इकोसिस्टम है इनका, जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स के थ्रू चल रहा है इन पैरेलल टू द ITIs। तो ITIs के पैरेलल चल रहा है। ITIs तो देखो, ITIs गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी वाली हो सकती हैं और प्राइवेट वाली होती हैं। इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए आपके पास TGT है। बट ये वाले जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आज की जो इनिशिएटिव्स है, इनको रेगुलेट तो बेसिकली आपके रीजनल डायरेक्टरेट भी कर रहे हैं, स्टेट डायरेक्टरेट भी कर रहे हैं, और कौशल जो स्टेट कौशल मिशंस हैं वो भी कर रहे हैं। बट आगे उसमें जो काम हो रहा है, DGT डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग क्या कर रहा है, आपका ITI जो गवर्नमेंट ITI प्राइवेट ITI इसको मॉनिटर कर रहा है। जब आपकी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आज की, तो इनको रेगुलेट करने के लिए रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैं, स्टेट डायरेक्टरेट हैं, कौशल मिशंस हैं। बट फंडिंग का जो मैकेनिज्म है, अब देखो इनकी फंडिंग तो डायरेक्ट आपकी स्टेट डायरेक्टरेट से आ रही है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी आ रही है, बट इनकी जो मिनिस्ट्री है आपको NSDC से आ रही है। कुछ शेयर आपका गवर्नमेंट से आता है और कुछ शेयर आपका प्राइवेट से आता है। प्राइवेट को इन्वॉल्व करने का रीजन इसीलिए रहा है कि प्राइवेट की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जैसे हम सेक्टर स्किल्स काउंसिल है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना क्वालिफिकेशन सेट करेंगी कि आपको उनको जरूरत क्या है, किस तरह के बच्चे चाहिए, उसी तरह का सब मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ ये अपने हिसाब से करती हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लाया गया है प्राइवेट सेक्टर का। आगे हम बात करते हैं, ये टोटल इस तरह की जो सेक्टर्स हैं जो NSDC कवर करती है, द डिफरेंशिएटेड फोकस ऑन 37 सेक्टर्स, अब 38 हो गए हैं शायद, अंडर NSDC प्रीव्यू and its understanding of their viability will make every sector attractive to private investment।
कहने का मतलब अभी अभी टोटल 38 सेक्टर्स हो गए हैं जिनकी डिफरेंट एसएससीज हैं। एसएससीज उन सेक्टर्स को मॉनिटर कर रही हैं और उनको फंडिंग कर रहा है एनएसडीसी। जब इस तरह का इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका है और एसएससीज क्या कर रही हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर वो सेट कर रही हैं अपने स्टैंडर्ड्स और करिकुलम। इससे क्या हो रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रही है, इसीलिए जो हम कह रहे हैं ना कि वो शेयर जो 50% प्राइवेट सेक्टर ने होल्ड किया है, इसके आगे भी परसेंटेज के बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि अब एडवांटेज दिख रहा है। अब आपको स्किलिंग में वो लोग मिल रहे हैं स्किल जो उनको रिक्वायरमेंट थी, उस तरह से उन्होंने अपना करिकुलम सेट किया हुआ है और ऐसे ही उन्हें स्किल्ड वर्कर्स मिलने स्टार्ट हो गए, जिससे प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। आगे एनएसडी के ऑब्जेक्टिव को थोड़ा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव की जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम टू कंट्रीब्यूट significantly to the overall target of skilling of people of India, mainly by fostering private sector initiatives in skill development programs and providing funding to contribute significantly to overall target of skilling का target है overall of people of India, mainly by fostering private sector initiatives in skilling development programs providing funding। तो अगर मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें, देखो स्किल का है, और स्किल तो आईटीआई भी दे रही है, बट इनका क्या है कि आईटीआई से अलग एक अलग इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जो प्राइवेट सेक्टर का जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो और अल्टीमेटली काम हो रहा है स्किल डेवलपमेंट का हो जाए। उसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़े तो ये एनएसडीसी फंडिंग दे दे। तो ये आईटीआई से अलग इकोसिस्टम चल रहा है जो आपका प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव्स के थ्रू स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और फंडिंग का जो काम हो रहा है आपका एनएसडीसी से हो रहा है। आगे और अगर इसको एलाबोरेट करें, एनएसडीसी facilitates initiatives that can potentially have a multiplier effect as opposed to being an actual operator in this space. In doing so, it strives to involve the industry in all aspects of skill डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया
NSDC facilitates initiatives that can potentially have multiplier effect as opposed to the being an actual operator. एक्चुअल ऑपरेटर नहीं है, एक्चुअल ऑपरेटर नहीं है इस डोमेन में। अगर स्किल डोमेन की बात करें, जैसे हमने अभी समझाया आपको कि NSDC इधर है, इसके बाद आपके SSCs, इस सेक्टर स्किल्स काउंसिल, इसके बाद आपकी अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट बॉडीज इसके साथ मिलके काम करती हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स PPAs, और इसके बाद आपके PMKK सेंटर्स। इसका काम सिर्फ फंडिंग देना है, तो फंडिंग देगी वो इनको, यहाँ फंडिंग पहुंच गई, इन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन और वो सब मॉनिटरिंग का काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया थर्ड पार्टीज का, और अल्टीमेटली ग्राउंड पे ट्रेनीज स्किल्ड हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम हो गया है कि पैसा आया कहाँ से, ये प्राइवेट सेक्टर से आया, और कहाँ से आया, गवर्नमेंट से आया। तो पैसा आया प्राइवेट और गवर्नमेंट से, इसके पास गया, इसने इसको दिया, ये PMKK इसके पास गया और बच्चे स्किल्ड हो गए। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है एक के बाद एक चीजें, करा कुछ हुआ कुछ। तो इससे क्या होगा, जब ट्रेनी स्किल्ड हो जाएंगे तो ये इंडस्ट्रीज को इससे फायदा हो जाएगा, अच्छे लोग मिलने लगेंगे, इनका प्रोडक्शन हाई होने लगेगा, प्रॉफिट हाई होने लगेगा। जब प्रॉफिट हाई होने लगेगा तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट आ रही है प्राइवेट वाली वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये आपस में सब इंटरलिंक्ड है। NSDC अभी डिपेंड कर रही है फंडिंग पे, ज़्यादा फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, गवर्नमेंट से कम आ रही है, और ये चाहा जा रहा है गवर्नमेंट को जितना हो सके रिड्यूस करो फंडिंग को, प्राइवेट को बढ़ाओ। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जब ये थर्ड पार्टीज एग्रीगेटर्स को फंडिंग दे रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको ऑपरेट करके ट्रेनीज स्किल्ड कर रहे हैं। अगर हाई लेवल ऑफ स्किल डेवलप होने लगे तो जो हमारी उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इंडस्ट्री में ये एंट्री करेंगे, इससे जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, क्वांटिटी है वो इम्प्रूव होगी, इससे इंडस्ट्री का प्रॉफिट, जो प्राइवेट इंडस्ट्री उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इनका शेयर जो है आपका जो NSD वो इंक्रीज होगा। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, ना कि ये एक्चुअल ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। In doing so, it strives to involve the industry in all aspects of skill development. स्किल डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये करीब 38 सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया है इसने, तो सारे एस्पेक्ट्स को, इंडस्ट्रीज को इन्होंने इन्वॉल्व करके और उसमें वो एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। इस तरह से चीजें चल रही है। आगे और समझते हैं कुछ, आगे और डिटेल में जाने से पहले हम NSDC से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। आगे डिटेल में इनको बहुत आगे ज़्यादा जो पॉलिसीज और स्कीम्स में देखेंगे। बस NSDC के जो मेजर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे PMKVY, PMKK, एक है आपका टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक है आपका स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड, एक है आपका स्वदेश, एक है आपका प्रोजेक्ट अंबर, AMBER। कुछ लेटेस्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट निपुण
और ज़्यादा डिटेल में हम आगे देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। एनएसडीसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स चला रही है फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 2008। लेटेस्ट में हम देख लेते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में चल रही है। अभी PMKVY 4.0 चल रहा है। तो इस 4.0 में और 1.0 से लेके जो प्रोग्रेस है, इसको डिटेल में हम पॉलिसीज और स्कीम्स में जाके देखेंगे। इसको ये इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, थ्रू प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट ये ओपन हुए हैं। फिर आगे आता है हमारा ये एक इनिशिएटिव, टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली जापान टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के स्किल्ड लोगों के लिए जाना जाता है। तो इंडिया ने जापान के साथ 3 इयर्स इंटर्नशिप का एक MOU साइन किया हुआ है। उसमें क्या होता है कि जापान में इंडिया से लोग जापान जाएंगे और वहाँ पे 3 इयर्स इंटर्नशिप करेंगे, हार्डकोर इंटर्नशिप इन द इंडस्ट्रीज, और वहाँ से स्किल्ड होके ये अगेन बैक टू इंडिया और यहाँ पे फिर स्किलिंग इकोसिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में जो NSDC हमारी आ रही है, उसी की इनिशिएशन है, ये चल रही है। एक आपका स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड चल रहा है। बॉन्ड आपको बेसिकली ये मनी रेज करने के लिए मार्केट में आता है। तो इंडिया में इस तरह का एक बॉन्ड चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्किल के डोमेन में इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ से जो मनी रेज होगी, जो फंड रेज होगा, उसको स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में ही यूटिलाइज किया जाएगा। ये भी एक इनिशिएशन है, वो भी NSDC की है। इनको और डिटेल में बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी बस थोड़ा सा और हैं इनके करीब, ये तो बहुत 15 से 20 इनके इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट हम मेजर देख रहे हैं जो रिसेंट में अभी हुए हैं। स्वदेश, ये कोरोना काल में न्यूज़ में आया। इसमें ये क्या करें कि जो बहुत सारे हमने ये देखा कि जो हमारे डायस्पोरा था, जो NRIs थे या माइग्रेंट थे, वो फॉरेन में जॉब कर रहे थे, लाइक दुबई में कर रहा है कोई, या फिर कोई यूरोप में कर रहा है, और लॉकडाउन्स की वजह से वो लोग अगेन बैक टू द इंडिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इधर ही आके रह गए। तो उनके पास स्किल तो है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो स्वदेश स्कीम के थ्रू ये क्या कर रहे थे, जो लोग कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम पे फॉरेन से इधर इंडिया में आ गए और उनके पास पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो उसकी मैपिंग करने की बात कर रहे थे। उस स्किल की मैपिंग हम कर दें उस इंडस्ट्री से जो इंडिया में है, चाहे वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, उससे उसकी मैपिंग कर दें, जिससे कि दोनों का काम आसान हो जाए। इनको अपने स्किल्ड वर्कर मिल जाए और इनको अपने अकॉर्डिंग टू स्किल जॉब मिल जाए। तो ये स्किलिंग का काम जो लोग लॉकडाउन में फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में लौट के आए, अपने देश आए, उनके लिए ये प्रोविजन, ये स्कीम निकाली, NSDC ने निकाली। प्रोजेक्ट अंबर, तो अंबर ये भी NSDC के साथ साथ जनरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, GIC, जनरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन की ये स्कीम है। इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट 30,000 के आसपास यूथ को ट्रेन करना है, और जिसमें मेजरली जो 50% जो पोर्शन हो, कम से कम वुमेन होना चाहिए। तो ये भी NSDC और GIC की एक स्कीम। अगर एम्बर का फुल फॉर्म देखें, एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, आगे ये सब चीजें आएंगी। एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन की बात होगी। प्रोजेक्ट निपुण, तो प्रोजेक्ट निपुण की हम बात करेंगे, तो इसमें अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो निर्माण वर्कर्स के लिए है, निर्माण, N से आ रहा निर्माण वर्कर्स। तो निर्माण का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से है, कंस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा सा और आगे अगले उसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं निपुण। तो ये वाला नए बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि निपुण स्कीम क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्रोजेक्ट निपुण इज रिलेटेड टू द विच काइंड ऑफ वर्कर्स, बोल से इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स, केमिकल वर्कर्स, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, द सर्विस वर्कर्स। तो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर इसका आंसर होगा। तो एन से यहाँ पर निर्माण, निर्माण वर्कर्स। तो निर्माण वर्कर्स का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये जो इनिशिएटिव है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी इनिशिएटिव है ये कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए। तो ये इनिशिएटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ये इनिशिएटिव की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। बट इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, इम्प्लीमेंट किससे करानी है? एनएसडीसी से करानी है। एनएसडीसी एमएसडी के जो अंडर में एनएसडीसी है उसी का इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। तो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपकी है एनएसडीसी, क्योंकि स्किलिंग की काम की बात हो रही है। स्किलिंग की क्या बात हो रही है, क्या चाह रहे हैं इस निपुण के साथ? ये चाह रहे हैं क्रिएटिंग ए फ्यूचर लेबर फोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री which will propel innovation and large scale development in the country। देखो, इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है और टारगेट किया हुआ है इंडिया ने अभी 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएं। तो ये टारगेट तभी पॉसिबल है कि हर डोमेन में हमें स्किल्ड लोग मिलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रा हमारा वर्ल्ड लेवल का इंफ्रा होना चाहिए। तो इंफ्रा के लिए हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हमारे उसी क्लास के हों जिस क्लास का इंफ्रा हम डेवलप करने वाले हैं। तो निपुण स्कीम का, निपुण प्रोजेक्ट का मतलब ये है क्रिएटिंग ए फ्यूचर लेबर फोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच विल प्रोपेल इनोवेशन एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये इनके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने अभी से विजुलाइज करी है चीज़ें, अगर ऐसे करेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। और ये इम्प्लीमेंटेशन एनएसडीसी ये किस कंपोनेंट के थ्रू कर रहे हैं? इनका आरपीएल, जो हमने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री ऑफ वर्कर को सिलेक्ट करो और उन्हें 6 महीने, 3 महीने या 2 महीने या वीक, इस तरह की डिपेंड अपॉन द लेटेस्ट न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, उनको ट्रेन करो। और ट्रेनिंग के बाद अगर वो स्किल्ड हो जाते हैं प्रॉपर आरपीएल के थ्रू, उनको फिर उनसे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कराओ। तो ये आपका निपुण की बात रही है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने देखे, डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या है। हमने एनएसडीसी की बात कर रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हमने बात की। और इसमें हमने देखा इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 31, 2023। कंपनीज एक्ट 1956 में आई है। अब इसको लेटेस्ट अगर इसको अमेंडमेंट के बाद कंपनीज एक्ट आया है तो वो 2013 आया है। तो ये याद रखने वाली बात है तुम्हारी। आगे हमने देखा एनएसडीसी किसने सेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एज अ BBB मॉडल, मींस आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप के साथ। गवर्नमेंट इंडिया के पास शेयर कितना है? क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में इनको घुमा सकता है, किसके पास ज़्यादा शेयर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एमएसडी कंटेन शेयर्स ऑफ 49%, प्राइवेट सेक्टर के पास ओनली 51% शेयर्स है। मीन्स प्राइवेट सेक्टर के पास 51% है, गवर्नमेंट के पास 59%। और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि ये प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़े और गवर्नमेंट का शेयर डिक्रीज हो। एनएसडी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे
इकोसिस्टम में, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है फंडिंग के बिहाफ पे। तो जैसे हमने देखा कि प्राइवेट स्किल प्रोवाइडर्स हैं, उनको फंडिंग का काम एनएसडीसी कर रही है, और वो अपने उस फंडिंग से थर्ड पार्टीज के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, ट्रेनर्स को। आगे हमने प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात की, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स देखी। इसके ऑब्जेक्टिव देखा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करे ज़्यादा से ज़्यादा ही, और खुद फंडिंग करे और प्राइवेट सेक्टर से भी फंडिंग कराए, स्किल इकोसिस्टम को और बढ़ाए। हमने आगे ये भी देखा कि इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट हो रहा है, एक्चुअल ऑपरेटर की तरह ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसका काम सिर्फ फंडिंग का है, और फंडिंग भी ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स को दे रही है। वहां से आगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के थ्रू वो जाके और लोग स्किल्ड हो रहे हैं, और इससे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का गेन हो रहा है, और वहां से प्रॉफिट जनरेट होने के बाद उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आगे हम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की बात की हमने एनएसडीसी से, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स हमने बस थोड़ा समझा है, इनको डिटेल में हम आगे जानेंगे जब पॉलिसीज वाले चैप्टर्स में एंट्री मारेंगे। तो ये एनएसडीसी के बारे में हमने बात की। आगे हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिफरेंट बॉडीज जो बची हैं अभी एमएसडी के अंदर में, उनको आने वाले 2-3 लेक्चर में खत्म करके आगे स्कीम्स के बारे में हम एंट्री मारेंगे। सो थैंक यू सो